आजकल इतनी ज्यादा ये पेट की बीमारियां और लीवर डिजीज क्यों हो रही हैं? आजकल की जो लाइफ मोबाइल के अंदर है ना, हमारी एक्टिविटी डे बाई डे एक्टिविटी डाउन हो गई, जीरो। आज गेहूं बेचारा बदनाम है कि गेहूं मत खाना। डॉक्टर साहब, एसिड की भी बहुत दिक्कत आ रही है, एसिडिटी इतनी ज्यादा बढ़ रही है। खाना मीनिंग क्या? फूड का मीनिंग हुआ कि जो खाना 24 घंटे के साइकिल में खराब हो जाए वो है खाना, और जो 6 महीने तक रखा हुआ है वो है प्रोडक्ट। अल्कोहल कितना लेना चाहिए जो कहीं ना कहीं ये डिजीज हमारे अंदर फॉर्म ना करे? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, फैटी लिवर बड़ा कॉमन डिसीज इसी रीजन से ही हो रहा है। अब विटामिन डी की जो कमी आज की डेट में देखी जा रही है, विटामिन डी तो आज 20 साल पहले था नहीं। अपने गांव देश में जो चावल को बासी खाते हैं उसके अंदर भी अल्कोहल कंटेंट बन गया। आयुष बीजा भी जो स्टार्ट हुआ है उसमें बहुत सारे पेशेंट्स इंडिया में आयुष ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। कि आजकल गैस बहुत बनती है, हर व्यक्ति इससे पीड़ित है। किसी को ब्लोटिंग, पूरे पेट में गैस है, तो हमारे होम्योपैथी में बड़ी अच्छी दवा है, चाइना चारकोल से बनी दवा है, कार्बोवेज। बस मुझे बेटे से मिलवा दो, कुछ भी उन्हीं से दवा पूछूंगी। व्रत रहते हैं, फास्टिंग करते हैं, उसमें भी एसिड ज्यादा बनता है। जो ये मिलावटी खाने बहुत सारे हो गए हैं, या मैदा, बिस्किट भी, बर्गर, बन, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, हम उन्हीं चीज़ों पर डिपेंडेंसी भी अपनी बॉडी को बना लिए हैं। एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज होती थी तो देखने में आता था कि अल्कोहलिक वाले ज़्यादा हैं, लेकिन अभी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज ज़्यादा हो रही है। बहुत ऐसे केसेस मेरे को मिलते हैं डायबिटीज़ के जो फैटी लीवर से पीड़ित रहते हैं। दो ही ऑर्गन है, पेंक्रियाज और लीवर, जो थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बड़ा हेल्प करते हैं। लेकिन तो बड़ा सीरियस केस है, इसको अस्पताल ले जाना चाहिए। मरोगे नहीं, जीवित हो गए हो, क्योंकि बॉडी हीलिंग के प्रोसेस में चली गई है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। आजकल शायद ही कोई ऐसा घर हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको पेट की बीमारी ना हो या लीवर संबंधी कोई परेशानी ना हो। हर एक घर में, हर एक आदमी को, किसी को एसिडिटी है, किसी को गैस की प्रॉब्लम है, किसी को फैटी लीवर है। तो भैया, आजकल ये इतनी बीमारियां पेट की और लीवर की क्यों बढ़ रही हैं? और ये कहा जाता है कि सारी बीमारियों की जो जड़ है वो पेट से ही चालू होती है। तो आज पेट संबंधी सारी बीमारियों की बात करेंगे और उनका उपचार होम्योपैथी में क्या है ये जानेंगे जाने माने होम्योपैथिक कंसल्टेंट डॉक्टर सुनील द्विवेदी जी से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका तिवारी जी टॉक शो में। धन्यवाद सर। कैसे हैं आप? बढ़िया। तो सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आजकल इतनी ज़्यादा ये पेट की बीमारियां और लीवर डिजीज क्यों हो रही हैं? तिवारी जी, आजकल नहीं हो रही, 20 सालों से बढ़ी हैं। जब से लाइफ, हाँ, ये बात भी सही है आपकी। जब से लाइफ में मैदा इंट्रोड्यूस हुआ है। अच्छा। एक ज़माने में हम लोग बैठते थे तो घर में गुजिया, पापड़ या ये सब चीज़ें, जो पूड़ी, पराठे, कभी कभी सीजनल ओकेजन पे ही खाते थे। हमारी डेली रूटीन के अंदर मैदा बिस्किट के फॉर्म में, मैगी के फॉर्म में, पिज़्ज़ा, पास्ता, ब्रेड के फॉर्म में ऐड हो गया है। और इसलिए इन डिसीज़ का कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और अपने लोग गट्स हेल्थ पे काम नहीं कर रहे हैं। आंतों में जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं ना जी, अब देखें, बड़े सारे स्टडीज डाटा आए हुए हैं जिसमें देखा गया है कि हमारे अगर रिफाइंड फूड जो हैं, जितना भी हम उसको आंतों के अंदर डालते हैं, खाते हैं, डालना इन द सेंस खाना ही हुआ, तो वैसे ही बैक्टीरिया, हमारे गुड बैक्टीरिया धीरे धीरे खत्म होना चालू होते हैं। तो हमारे फूड का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा नहीं हो पाता सम टाइम। तो देखिए, पुराने ज़माने में लोग 100 साल जीवित रहते थे। हाँ, घर का खाना खा, गेहूँ खा के। जी। आज गेहूँ बेचारा बदनाम है कि गेहूँ मत खाना। सही बात है सर। उसमें गेहूं रोक रहे हैं बहुत से डॉक्टर। क्यों रोक रहे हैं? खाद पड़ रही नहीं। रीजन क्या है कि हमारे साथ खान पीन का, जो आज की डेट में देखा जाए तो हम लोग जो रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं, ऑलिव ऑयल जिसको बोला जाता है जी। वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, मार्केट बहुत बड़ी है ऑलिव ऑयल की, लेकिन जब से ये हमारे यहाँ डालडा था तो भी लोग 100 साल जीवित रहते थे। डालडा खा के कोई मरा नहीं था, 100 ईयर जीवित थे। सरसों खा के लोग जीवित थे। जब से ये रिफाइंड ऑयल आया, तो रिफाइंड ऑयल की मैंने एक प्रोसेस देखा। एक मेरे पेशेंट आते थे, उनकी कंपनी थी मानेसर में, IMT मानेसर में जी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई प्रोसेस क्या होता है रिफाइंड ऑयल का, ऑलिव ऑयल? बोले कि इसको हम हाई पॉस्चराइज बॉइलिंग करके इसी ऑयल को पतला करके बनाते हैं। प्रकार से ये सिंथेसिस ऑयल जैसा बन गया, ये आर्टिफिशियल ऑयल जैसा बना। तो लोग उसको खा रहे हैं, मैदा, पूड़ी, पराठा, इसमें ही जीवन बिजी। प्लस स्ट्रेस भरी लाइफ जी। दूसरा फैक्टर स्ट्रेस, सबसे मेजर फैक्टर। और सोना, TV देखना, नेटफ्लिक्स देखना। आजकल की जो लाइफ मोबाइल के अंदर है ना, तो हमारी एक्टिविटी डे बाई डे एक्टिविटी डाउन हो गई, जीरो। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, फैटी लिवर बड़ा कॉमन डिसीज इसी रीजन से ही हो रहा है। और देखा जाए तो छोटे बच्चों के अंदर ही काफ़ी सारे केसेस आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एडल्ट एज में ही है। हाँ, बच्चे भी आजकल आउटडोर पे जाते ही नहीं है, बहुत ओबेस हो गए हैं, गेम खेल रहे हैं, मोबाइल खेल रहे हैं। गार्जियन भी कहता है बाहर मत निकालना, AC में बैठाना। सही बात। उसका रीजन बहुत कुछ जुड़ा है। विटामिन डी की जो कमी आज की डेट में देखी जा रही है, विटामिन डी तो आज 20 साल पहले था नहीं हमारे ब्लड टेस्ट के ऊपर।
हाँ सर, कोई मतलब बात भी नहीं करता था। नहीं मैं सर, देखता रिपोर्ट था। में नहीं था। एक अच्छा। साइंटिस्ट है यूएस के, अच्छा। अभी उनका नाम मैं भूल गया हूँ, हम्म। वैसे गूगल करेंगे तो मिल जाते हैं आजकल। तो साइंटिस्ट ने विटामिन डी को खोजा। अच्छा अच्छा। हाँ, इम्प्लीमेंट तो किया। रिसेंटली अभी मतलब 20 साल से ही हाँ, टेस्ट आप चालू 20 हुए हैं। साल पहले आप देखें कोई टेस्ट विटामिन डी का नहीं होता, नहीं होता था। किसी को पता ही नहीं था। हो सकता हो दादा परदादा लोग विटामिन की कमी हो, लेकिन आपको टेस्ट के बारे में नहीं पता है जी। तो आप उससे कभी अपने आप को पैनिक नहीं करते, क्योंकि उसकी रिपोर्ट हमको पता ही नहीं है कि क्या है, विटामिन डी है कि नहीं है। जी। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि बाद में आना चालू हुए। अब लोग विटामिन डी आएगा, लोग धूप नहीं देख रहे हो और एक्चुअल नहीं देख रहे हैं। बच्चे इसी स्कूल में जा रहे हैं, एसी घरों में रह रहे हैं, खेलने के लिए पसीना हो रहा है, तो बॉडी का स्टेमिना डाउन हो रहा है, कम हो रहा है। तो स्टेमिना कम, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो हमारे गट्स हेल्थ में कचड़ा, खाना पीना, इम्बैलेंसिंग बनता ही चला जाएगा। अब गैस्ट्राइटिस छोटे बच्चों में बड़ा कॉमन है, बहुत ज़्यादा। बच्चे देखेंगे स्कूल जाते हैं तो उनको स्टूल का पैटर्न ही नहीं है, मॉर्निंग में कभी जाते ही नहीं है, 2 बजे आ रहे हैं, 3 बजे आ रहे हैं। गार्जियन में देखा कि हाँ कोई बात नहीं, टॉयलेट कर रहा है, ठीक है, किसी टाइम कराओ पता नहीं है। अब एक और फंडा आ गया कि जब लगे तब जाओ। जब लगे तब जाओ। हम लोग को सर सुबह से ट्रेनिंग, बल्कि हम लोग के जो पेरेंट्स हैं सुबह शाम 2 बार का था। और पहले गाँवों में देखिए आप, पानी सुबह इंटेक शाम भी कम है लोगों का, पानी पीते नहीं। एज ए गार्जियन देखा जाए तो बच्चों को हम लोग पानी के बले कभी ध्यान नहीं देते कि पानी बच्चे ने कब पिया और कितनी बार पिया। हम लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल। हमने देखा खाना खाया, स्कूल से आया, ट्यूशन गया, कोचिंग गया, पानी नहीं पिया, तो हम डिसीज़ की तरफ इसलिए बढ़ रहे हैं धीरे धीरे जनरेशंस, क्योंकि लोगों की लाइफ 100 साल से अब 60 साल हो गई है। ये समझना बहुत जरूरी है लोगों को कि उस लाइफ के लिए हम केवल एक सिस्टम पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एज ए डॉक्टर फिजिशियन मैं अपने क्लिनिक पे बहुत सारे पेशेंट को अवेयरनेस भी देता हूँ। दवाइयों के लिए अवेयरनेस देना सबसे बड़ा डॉक्टर का वर्क है जी। दवाइयाँ तो दुनिया दे रही है जी, मैं दूंगा एज होम्योपैथ, आयुर्वेद देगा, एलोपैथ भी देगा। अवेयरनेस सबसे बड़ा है, तो बच्चों में अवेयरनेस, गार्जियन अवेयरनेस बड़ी कम है। और आजकल देखा जाए तो अल्कोहलिक केसेस इतने ज़्यादा हैं कि लोग 30-35 साल के हुए, उनका पार्टी मतलब उनका एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि 2 पैक अल्कोहल पिया जाए, ड्रिंक पिया जाए, कचड़ा खाना, देर रात में खाना। शास्त्र कहता है कि खाना पहले खाइए 6 बजे, जी, 6-6:30 बजे खाइए, सूर्यास्त से पहले खा लीजिए। सूर्यास्त से पहले खाइए। उस चीज़ को अपनाया जैन धर्म ने। ये कोई धर्म ने नहीं अपनाया, ये साइंस में मेंशन है। अपनी आंतों को 12 घंटे की फास्टिंग रख के चलेंगे तो अपने आप हमारा अच्छा सिचुएशन खाने का होगा। बहुत सारे केसेस देखिए, बच्चे सुबह उठते हैं, मैंने बहुत प्रैक्टिकली अपने क्लिनिक पे केसेस देख के बताया गार्जियंस को कि आप बच्चों को 6:30 बजे खाना खिलाना चालू करो। उनको आप खाना रात 9 बजे अपने साथ बैठ के मत खिलाओ कि 2 बजे तक जगे हुए हैं, बच्चा भी जगा हुआ है, मोमोज पिज्ज़ा बर्गर खा रहा है बैठ के, क्योंकि हम मूवी देख रहे हैं, पार्टीज देख रहे हैं, लोगों के साथ बिजी हैं, घर में कोई गैदरिंग हो गई। मतलब बच्चों को खाना पहले दो। उठते से लोग बच्चों को जो मिल्क देते हैं, मेरे घर में भी मिल्क दिया जाता है उठते से ही कि भाई बच्चों को पहले दूध दे दिया जाए। तो ये तो बड़ा एक पैटर्न बन गया है। तो उसमें क्या है, अगर बच्चों को रात को खाना देंगे तो बच्चे अर्ली मॉर्निंग खाना मांगेंगे जी। और 12 घंटे की जो फास्टिंग होगी ना, 6 से लेकर 6 तक की, बच्चा उठेगा, 1 दिन 2 दिन तकलीफ आपको होगी, लेकिन तीसरे चौथे दिन से बच्चा जो है खाने को मांगेगा। उसको आप खाना दीजिए। दूध की प्रोसीजर ये है कि दूध उसको आप टाइमली दीजिए दोपहर के आवर में, जब उसको एक डाइट लेनी है 4 बजे आसपास, तो उसे खेलने जाना है। हमने मिल्क पिया, मिल्क हम टहलेंगे, घूमेंगे, तब वो ऑब्जर्व होगा बॉडी में। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत डॉक्टर ऑस्टियोपोरोसिस में इंजेक्शन लगाते हैं पेशेंट्स को जी। अगर किसी को ये अवेयरनेस नहीं है तो डॉक्टर ही कहता है ये काम करिए कि आप टहलते घूमते रहिए इंजेक्शन लगाने के बाद, आधे घंटा को बैठना नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर जाके सिंथेसाइज अच्छे से हो। हमने दूध पिया, हम लेट गए, हमें मिल्क पीने के बाद हमको थोड़ा सा घूमना चाहिए 10 से 15 मिनट। तो बच्चे एडल्ट कब घूमेगा, जब उसको टाइम मिलेगा पढ़ने के बाद का टाइम खेलने में, तो सबसे अच्छा टाइम देने का दूध मिल्क वगैरह होता है। तो वो खाने का टाइम ड्यूरेशन भी देना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम पेट की बीमारियों से बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में अभी आपने कहा कि अल्कोहल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जी, तो बहुत से अल्कोहल पीने वाले ये ताना मार देते हैं कि होम्योपैथी की हर दवा में तो अल्कोहल है, नहीं अल्कोहल से हमें ठीक कर रहा है। एक्चुअल का ये मिथ है, देखा जाए तो ये पुराने पैटर्न से चला आ रहा था, पुराने टाइम से जो भी पैटर्न रहा, मैं किसी पैथी को ब्लेम नहीं करता जी। बेसिक क्या है कि कोई भी मेडिसिन को अगर आप किसी चीज़ को बनाते हैं, सपोज करिए किसी हर्ब को, किसी फूल को, किसी फ्लावर को, या इवन पॉइजन्स वगैरह भी, दवाइयाँ के अंदर सबके अंदर नेचर होता है। अब दवाइयों को अगर आप किसी फॉर्म में देना चालू करेंगे तो उसको आप प्रोनाडाइज करके देंगे, मेडिसिनल पावर उसकी निकालेंगे, तो डिस्पेंसिंग अल्कोहल होता है। ये तो फार्माकोफा इंडिया के अंदर ही मेंशन है। कोई भी पैथी किसी तरीके से हमने आपने नहीं बनाई, एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया इसको, प्रॉपर प्रोसेस करके बाहर से आई वो सेकेंडरी चीज़ें एस्टेब्लिश इंडिया में हुआ तो हमारी गवर्नमेंट की प्रोटोकॉल के अंडर हुआ। देखा जाए तो डॉक्टर हेरीमैन साहब जो थे ऑलरेडी एलोपैथ थे, वो उनकी फैमिली में बहुत सीवियर डिसीज हुई, उस केस में उन्होंने होम्योपैथ को सर्च किया, रिसर्च किया, इन्हीं ड्रग को प्रोनाडाइज करके बनाया कि इसमें से जो हर्बल चीज़ें हैं उसको हम बना के मेडिसिन फॉर्म में यूज करेंगे।
अब वो क्या हिस्ट्री है, डीप हिस्ट्री होगी, इतनी डीपली हिस्ट्री तो अवेलेबल है नहीं, तो उन्होंने वो कन्वर्ट हुए होम्योपैथ, एलोपैथ से होम्योपैथ कन्वर्ट हुए, और उन्होंने एलोपैथ का नाम एलोपैथ रखा था। अच्छा, इसको कोई डॉक्टर ब्लेम नहीं कर सकता। हाँ नहीं, सही कह रहे हैं। जर्मन के डॉक्टर, तो जर्मन के लिए ब्लेम था, जर्मन के हैं, वैसे बहुत से डॉक्टर कैंट थे उसी टाइम पे ड्यूसन पे, ये सब डॉक्टर ऐसे होते थे जो कि ऑलरेडी कन्वर्टेड हैं एलोपैथ से होम्योपैथ। और प्रेजेंटली इंडिया में ऐसे बहुत डॉक्टर्स हैं जो अपने आप को कन्वर्ट कर चुके हैं एलोपैथ से। उन्होंने देखा कि हमने जो जीवन में अभी तक तो नेचुरल चीज़ों से दवाइयाँ बनी हैं, जो ब्लेम है कि अल्कोहल डालने का, अल्कोहल डालने कोई ब्लेम नहीं। अल्कोहल सर सपोज करिए कि आपने कोई भी ड्रग या कोई भी हर्ब अश्वगंधा ही लिया आपने, अब इसको मेडिसिनल पावर लानी है, इस मेडिसिनल पावर को लाना है, तो हमारी होम्योपैथी साइंस में प्रोसेस क्या है, हर ड्रग, हर हर्ब की, हर दवाइयों का, हर पॉइजन का एक टाइम ड्यूरेशन पर उसको मदर टिंचर फॉर्म में बनाया जाता है जी। उनको किसी को 90 दिन, किसी को 60 दिन, ये प्रोटोकॉल्स हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है कि आप इसी ड्रग की पोटेंसी पावर को निकालेंगे। इस पर साइंटिस्टों ने काम किया है, हम डॉक्टरों ने नहीं कि साइंटिस्टों ने वर्क किया, सालों साल पहले से किया है कि हाँ उसके बाद इस ड्रग की पावर निकल आएगी। तो मदर टिंचर पहला बेस है। अब किसी चीज़ को आप सड़ा, दुनिया में स्विट्जरलैंड में लोग वाइन पी रहे हैं, कहते रिफाइंड वाइन है सर, ओक के अंदर बनाई जाती है, सालों साल जमीन में गाड़ी जाती है उसको। देखा जाए तो वो भी किसी न किसी चीज़ से बनी रही है ना। तो अल्कोहल तो डिस्पेंसिंग के प्रोसेस है। अल्कोहल कंजप्शन के ऊपर बात की जाए, जो पूरी दुनिया में कन्फ्यूजन है। पायलट्स हैं, मेरे बहुत सारे पायलट्स हैं इंडिगो के, मैं नाम भी ले सकता हूँ पायलट्स का, लेकिन देखिए वो लोग दवाइयाँ खा के फ्लाइंग करने जाते हैं, क्योंकि उसमें कोई अल्कोहल ऐसा नहीं है जो आपकी बॉडी में डिटेक्ट होगा। अभी तो डॉक्टर साहब मैं पढ़ रहा था कि रेलवे ने बैन कर दी है जो उनके लोको पायलट्स हैं, हाँ, वो होम्योपैथिक की दवा लेके नहीं ट्रेन चला सकते हैं। गलत है, बैन करने की ऐसी कोई नीड नहीं थी। उन्होंने एक प्रोटोकॉल दे दिया कि अल्कोहल कंजप्शन लोको पायलट्स के अंदर है कि जीरो अल्कोहल टॉलरेंस थी, जीरो अल्कोहल मतलब कोई भी अल्कोहल नहीं होना चाहिए। अब प्रोसीजर बना दिया। अब अल्कोहल कंजप्शन दवाइयाँ तो बहुत सारी चीज़, अल्कोहल कब सिरप में भी अल्कोहल आ रहा है सर, ऐसे बहुत सारी चीज़ों में। इवन अगर हम रात को एक अपने गांव देश में जो चावल को बासी खाते हैं उसके अंदर भी अल्कोहल कंटेंट बन गया। टेक्निकली देखा है, सिरका भी अल्कोहल है, सही बात, जिसको हम खा रहे हैं। हम फर्मेंटेड आइटम को जो सड़ा के खा रहे हैं, अल्कोहल ही तो है, टेक्निकली अल्कोहल फॉर्म में आ गया। बिल्कुल, तो ये बॉडी को नुकसान नहीं कर रहा है। अल्कोहल डेवलप होने के बाद उसने बैक्टीरिया को किल किया जी। इसलिए हम, आप गांव में, आप एक अगर गांव देश से बिलोंग करते हैं, तिवाड़ी शायद आप भी, मैं भी गांव देश से बिलोंग करता हूँ, बिल्कुल, आप चलिए दिल्ली में रहने लगे हैं जी। जो गन्ने के रस को निकाला जाता है, उसको पकाया जाता है, ये सेम प्रोसेस मदर टिंचर बनाने की समझिए एग्जाम्पल में। हाँ, तो उसको हम गन्ने को प्रिजर्व करते हैं, फर्मेंटेड करते हैं, तो वो कन्वर्ट होता है, सिरका विनेगर बनता है। तो लोग पी रहे हैं विनेगर को, आज पतले होने के लिए विनेगर पी रहे हैं, एप्पल विनेगर पी रहे हैं लोग, तो उसमें के अंदर अल्कोहल कंटेंट है, उसके बेसिस पे वो बनाया गया। उसको आप प्रिजर्व नहीं कर सकते, प्रिजर्व करेंगे अल्कोहल डाल के ही होगा, नहीं तो उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाएगी। तो अल्कोहल कोई शराब के लिए बदनाम है कि अल्कोहल वो शराब नहीं है, उस अल्कोहल से शराब भी बनाई जा रही है, अल्कोहल से दवाइयाँ भी बनाई जा रही हैं। बिल्कुल, और दोनों पोर्शन अलग हो गए। बिल्कुल, अब सारा अल्कोहल शराब से जुड़ के चल रहा है, ये सब कुछ शराबी है, तो ऐसा नहीं है। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि बहुत सारी दवाइयाँ अल्कोहल से नहीं बनती हैं। अगर हमारे होम्योपैथी में देखें, बायोकम्बिनेशन ड्रग्स आती हैं, शायद आपको आइडिया नहीं होगा, टाइचुरेशन ड्रग्स आती हैं, बहुत बायोकम्बिनेशंस आते हैं जो ऑलरेडी विदाउट अल्कोहल बनते हैं। अच्छा, ये टाइचुरेशन के बेसिस पे टैबलेट फॉर्म में बनते हैं, तो इसमें कोई अल्कोहल नहीं होता है। लाइक एलोपैथ जैसा, आप टैबलेट लिया, खाया, चूसा, खत्म किया, उसमें कोई अल्कोहल कंपोजिशंस नहीं होते। क्यों? अल्कोहल कंपोजिशन का हमें पोटेंसीज के अंदर मिलेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। मदर टिंचर का कंटेंट भी अल्कोहल का नहीं है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन हैं। अब ऐसे समझिए, मैं लीवर पे बहुत एक्सक्लूसिव वर्क करता हूँ, बहुत सारे मेरे पेशेंट रहे भी हैं जी। तो लीवर के केस में अगर आप अल्कोहल देंगे तो लीवर डैमेज करेगा। बिल्कुल, पहला क्वेश्चन मैं ही उल्टा पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ। लेकिन क्या है कि जब मदर टिंचर फॉर्म में दवा दी जाती है तो हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करती है। अल्कोहल का एक बहुत माइन्यूट पोर्शन होता है जो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, उसका किसी भी ऑर्गन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लोग तो बचपन से पी रहे हैं शराब, देखा जाए तो। आजकल मैं हरियाणा में गुड़गांव में रहता हूँ जी, वहाँ तो लोग 12 साल में शराब चालू कर देते हैं। अरे, पूरा जीवन अल्कोहल में निकाल लिए सर। और थोड़ी सी दवाइयाँ बेचारी बदनाम है। सही बात है। तो अल्कोहल के लिए मेडिसिन बदनाम है, बदनाम किया तो दवा को बदनाम कर, दवा बदनाम किया। दवाइयाँ बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत मिरेकल रिजल्ट्स हैं। हम भी एज ए डॉक्टर जब प्रैक्टिस में आना चालू किए, मेरी पूरी फैमिली एलोपैथ लाइन में है कंप्लीट, सभी लोग। मैं फर्स्ट सीरीज में डॉक्टर हूँ, पैथ का अपने घर में हूँ। अरे वाह। तो मैंने देखा इसके मिरेकल को कि भाई इसके अंदर बहुत अच्छे मिरेकल्स हैं, मतलब एज ए ट्रीटमेंट। क्योंकि दुनिया में पढ़ाई और प्रैक्टिकली नॉलेज मिलना बहुत अलग चीज़ है, तो प्रैक्टिकली चीज़ें देख के देखिए कि इसके अंदर अभी आप देखा जाए तो एक ट्रीटमेंट पार्ट सर इसको ही कह सकते हैं। आप किसी चीज़ को काट के निकालना कोई ट्रीटमेंट नहीं है, किसी चीज़ को वहीं ठीक करना वो ट्रीटमेंट है। बिल्कुल। कैंसर भी है,
कैंसर की कोई ड्रग नहीं बनी है। इवन कैंसर डॉक्टर मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं राजीव गांधी अस्पताल में, वो लोग कहते हैं कि सर हम तो कीमो रेडियो प्रोसीजर है, किसी पैथी की, हर पैथी के अपने लिमिटेशन और स्कोप्स हैं। हमारी पैथी में भी लिमिटेशंस हैं काफ़ी जगहों पे कि हाँ भाई मैं इसको ट्रीट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल कोई बड़ा गॉलब्लैडर स्टोन आ गया, ये तो लीवर से जुड़ा ही हुआ है, तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कोई बात नहीं इसका ऑपरेशन कराइए आप, क्योंकि अगर बॉडी में रहेगा तो इम्पैक्ट करेगा। लेकिन ऐसी बहुत डिसीज है जिनको हम ठीक कर सकते हैं, ट्रीटेबल डिसीज हैं। आप आयुर्वेदिक को भी तो ट्रीट के फॉर्म में ही लेते हैं कि ट्रीट करेगी चीज़ों को। ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल हैं देखा जाए तो। अभी सिद्धू जी ने भी एग्जाम्पल क्रिएट किया था, काफ़ी हाइप, फिर उसमें कंट्रोवर्सी भी होगी काफ़ी। नहीं, लेकिन वो ट्रीटमेंट में थे सर, एक्चुअली उनकी फाइलिंग ट्रीटमेंट में ही थी। तो बहुत डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर्स भी एलोपैथ के कहते हैं नहीं हमारी तो प्रोसीजर है, देना तो काम है पेशेंट को। हर डॉक्टर पेशेंट को ठीक करना चाहता है, उसका एम यही होता है जी। मेजर एम है कि मेरा पेशेंट मेरे दरवाजे आए और किसी पैथी का से आए, किसी पैथी के पास भी आए तो ठीक होके जाए। बिल्कुल। तो अल्कोहल वाली कंडीशन थोड़ा सा मिथ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लोगों को क्वेश्चन पूछना चाहिए और सरकार को ही क्वेश्चन बताना चाहिए कि हम लोको पायलट को बैन क्यों किए हैं। तो ऐसे तो कॉलेजेस को बंद कर दीजिए होम्योपैथी के। नहीं, आपकी भी एसोसिएशन होगी, आप लोग को भी एक डालना होगा। नहीं होता है एक्चुअली, अगर ऐसा कुछ प्रोटोकॉल है मैं भी देखूंगा तो उसके से मेल वगैरह करिए प्रोसेस। आप आज की डेट में आयुष मिनिस्ट्री मोदी जी ने खोला है, मिनिस्ट्री काफ़ी कुछ वर्क कर रही है, अवेयरनेस का वर्क कर रही है, बहुत डाटा पब्लिकेशंस का वर्क कर रही है, जो पहले नहीं हो पाता था। क्योंकि हमारी एक सारी साइंस एक साथ जुड़ी थी मॉडर्न साइंस के साथ, तो बहुत ज़्यादा पब्लिकेशंस नहीं होते थे। अब बहुत सारे पोर्टल खुले हैं, बहुत सारा फंडिंग हो रही है, तो उससे डॉक्टर साइंटिस्ट के फॉर्म में भी जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में काफ़ी कुछ काम चल रहा है, तो ये अवेयरनेस आएगी। हो सकता हो कोई ऐसा प्रोसीजर हो गवर्नमेंट का, लोको पायलट्स वगैरह का, मे भी हो सकता है काउंसिल्स वगैरह इस पे कुछ आगे। नहीं, ये बात आपने एकदम सही कही कि बहुत से कफ सिरप ऐसे हैं, नाम तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, जी, कि वो इस्तेमाल करे जाते हैं जहाँ पे गुजरात हो गया या बिहार हो गया, पीने के लिए अल्कोहल जहाँ पे बैंड है जी। वो सिरप सर अभी बिहार में पकड़ी गई है, मतलब 2-3 ट्रक पकड़े गए। वो एक्चुअली क्या अल्कोहल का होम्योपैथी का ब्लेम नहीं है, अल्कोहल के आड़ में बहुत होम्योपैथी स्टोर्स, बड़े स्टोर्स जो है सम टाइम अल्कोहल का स्टोरेज कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट उस पर स्ट्रिक्ट पॉलिसी लगाई हुई है कि आप इससे ज़्यादा दवाइयाँ नहीं रख सकते हैं। अच्छा। दवाइयाँ छोटे फॉर्म में आने लगी। पहले की पॉलिसी गवर्नमेंट की थी कि दवाइयाँ सब बड़े फॉर्म में 500 ml 1000 ml बनाते थे। अब गवर्नमेंट ने बोला नहीं, 100 ml 30 ml के फॉर्म में ही बनेगी। अगर देखिए अल्कोहल का बैन है तो पूरा सऊदी अरब कंट्री में अल्कोहल नहीं ले सकते आप, लोगों को पता नहीं है, लेकिन सऊदी में दवाइयाँ इंडिया से जा रही हैं होम्योपैथी, तो अल्कोहल कहाँ रहा सर। सऊदी कहता है हमारे अल्कोहल मत लाना, कुवैत, दोहा, मैं खुद दवा भेजता हूँ। अच्छा। हाँ जी, और उनके डोजेस है कि हाँ इससे क्वांटिटी ऊपर आप नहीं भेजेंगे कि उसका लोग मिसयूज करेंगे वहाँ पर। हो सकता हो कल को अल्कोहल कैरी करके लाने लगे मेरी कंट्री में, तो उनके यहाँ भी है कि आप मिनिमम 15 ml 30 ml का डोज, बहुत सारी बाहर की कंपनियां देखिए वहाँ सेल कर रही हैं, ऑनलाइन सेल कर रही हैं, अवेलेबल हैं। कस्टम से जाता है, क्लियरेंस होता है, डॉक्टर का बिल लगता है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन लगते हैं और उसको अप्रूव करते हैं। हाँ, उनके यहाँ ये कि 30 ml से ऊपर 1 month के दवा आप उसको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते जी। हाँ, तो उसको 1 to month भी लेते हैं पेशेंट्स। तो अगर अल्कोहल का इतना कुछ है तो कंट्री भी अपने को बैन करते हैं, उनके पास बहुत सारा डाटा है, उनके पास भी लोग वर्क कर रहे हैं। इस्लामिक कंट्री में वैसे भी देखा है अल्कोहल बैन माना जाता है, लेकिन दुबई आप देखिए डॉक्टर बत्रा भी पहुँच चुके हैं और हम जैसे डॉक्टर को भी लाइसेंस मिल रहा है, हम लोग काफ़ी कुछ वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये नई जानकारी आपने दी, मुझे भी नहीं पता था। ये चीज़ें हैं वहाँ पर अवेलेबल हैं और हमारे होम्योपैथी बहुत डॉक्टर वहाँ वर्क कर रहे हैं। इवन खास जो है आपके शारजाह में मेरे एक डॉक्टर ही प्रैक्टिस करें जो इंडिया सारी दवा मेरे से ही मंगाते हैं। अच्छा। उनका पेशेंट दिल्ली में मेरे से ठीक हुआ था, तो मैं सोचता हूँ पेशेंट ठीक हुआ है तो पेशेंट को परेशान न किया जाए। मैं उनसे कहता हूँ आप पता करो, सर्च करो कि आपके आसपास कोई डॉक्टर अवेलेबल है। उन्होंने पता किया कि हाँ डॉक्टर हैं शारजाह में। वो डॉक्टर मेरे को टच किए कि डॉक्टर साहब आप इंडिया में अच्छी प्रैक्टिस आपकी थी, आप पेशेंट ठीक किए, मेरे नॉन पेशेंट तो ड्राइवर था किसी, मतलब वहाँ के किसी बिजनेसमैन का, तो इंडियंस था, तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करके मंगाते हैं, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन से जाती हैं, ऑलरेडी वहाँ पेशेंट ले रहा है, लेते हैं लोग। और आज आके देखा है आयुष वीज़ा जो हुआ है, आयुष वीज़ा की बात की जाए तो बाहर कंट्री से लोग आयुष ट्रीटमेंट के लिए इंडिया में आ रहे हैं। इवन मेरे पास यमन के पेशेंट्स, अच्छा हाँ, अफ्रीका के पेशेंट्स आते, उनके लिए क्या है कि हमारी हर्बल साइंस है ये होम्योपैथी नहीं जान रहे हैं, हर्बल के नाम पे आते हैं। एक एमनी पेशेंट आया, आयुष वीजा नया चालू जी जी जी, आयुष वीजा के बारे में जानकारी गुजरात गवर्नमेंट ने, मोदी जी एक बार गुजरात में विजन कुछ उनका इवेंट होता है काफ़ी बड़ा, पिछले 2 साल पहले आयुष वीजा स्टार्ट किया गया हो। आप आयुष वीजा से ट्रीटमेंट में इंडिया में बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं। इवन करेंटली अफ्रीकन एक्स गवर्नर मेरे पेशेंट हैं। अच्छा हाँ, अफ्रीकन, वो आयुष वीजा के थ्रू इंडिया में टच किए थे कि मुझे हर्बल ट्रीटमेंट चाहिए। तो मैंने बताया सर हर्बल नहीं है, ये अपनी साइंस होम्योपैथी है। हर्बल इन द सेंस
आयुर्वेदिक भी हर्बल नहीं हुई हमारे यहाँ, हर्बल अगर अलग ही प्रोसेस है। नहीं, हाँ, मैं हर्बल को नहीं समझ पाया था। उनका कहना था कि मैंने गूगल किया, मुझे होम्योपैथी चाहिए, ऑलरेडी लीवर के पेशेंट है। अरे वाह, बिग डाटा के साथ। अच्छा। हाँ, उन्होंने काफ़ी कंट्री को दिखाया, उन्होंने स्टडी की, सेल्फ स्टडी की, कोई मेरे पोर्टल पे आके नहीं स्टडी की, उन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड स्टडी की कि कौन सी साइंस सबसे बेटर वर्क कर रही है। तो उन्होंने लीवर में होम्योपैथी को पकड़ा, फिर डॉक्टर सर्च किया, फिर प्लेस सर्च किया, फिर डॉक्टर प्रोफाइल देखते। दुनिया के सर्चिंग की प्रोसेस ही होती है कैसे अच्छी जगह पहुंचा जाए जी। तो वो फिल्ट्रेशन किसको कहाँ लग गया वो बात की बात है। तो देखिए, तो चीज़ें हैं। आयुष बीजा भी जो स्टार्ट हुआ है उसमें बहुत सारे पेशेंट्स इंडिया में आयुष ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। अगर आप बाहर कंट्री में देखेंगे, एक लेमैन को नहीं पता आज की डेट में सर। लेमैन सोचता है कि सब कुछ मॉडर्न है। बाहर कंट्री के जो लोग बहुत परेशान है अपने बच्चों से, स्किन की प्रॉब्लम से, डिसीज से। देखेंगे एंड स्टेज में उनको स्टेरॉइड ही चलती है, एंटी एलर्जिक ही चलती है, दवाइयाँ ट्रीटमेंट वो नहीं है। तो वो लोग सर्च कर रहे हैं इंडिया में, ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं कि सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है। बहुत ऐसे पेशेंट मेरे ही इंडिया में पेशेंट रहे जो ऑलरेडी शिफ्ट हो गए यूएस वगैरह, और वहाँ के लंबे ट्रीटमेंट में रहे, फंस गए, परेशान हो गए। बोले कि चलो 7-8 सालों बाद डॉक्टर साहब से मिल के आते हैं या इंडिया के ट्रीटमेंट को लेके आते हैं, क्योंकि अब इससे दवाइयाँ खा फेडअप हो चुके हैं। तो आयुष बीजा वहाँ फोकस करके गवर्नमेंट ने मल्टीपल स्टडीज़ देखी, उनके पास बहुत सारे डाटा आ रहे थे कि हम इंडिया में ट्रीटमेंट कराना आना चाहते हैं। तो आयुष बीजा को ओपन किया, मल्टीपल मेडिकल एजेंसीज पे काम कर रही हैं, मेडिकल टूरिज्म के लिए जो वर्क कर रही हैं। तो उससे बहुत पेशेंट लाते हैं। बहुत पेशेंट BL कपूर वगैरह में कैंसर के पेशेंट आते हैं, तो इंडिया में बहुत दिल्ली है, बॉम्बे है, टच करते हैं आयुष ट्रीटमेंट को भी है। तो डॉक्टर साहब चलिए, अब आज हमारे साथ में आप बैठे हुए हैं, तो कुछ दवाइयाँ हमें भी बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे कि आजकल गैस बहुत बनती है, हर व्यक्ति इससे पीड़ित है। जी जी जी। तो गैस के लिए कुछ होम्योपैथी में दवा है? गैस बनने का रीजन है गैस से खाना खाना। अच्छा, जब से चूल्हा जलाया जाए, जब से गैस आई है। टेक्निकली मेरी स्टडी अपनी है। हाँ। हम लोग रोटी को क्या करते हैं, उसको गैस पे जलाते हैं। अगर गैस से रोटी को सेका जाए ना तवे पे रख के जी, तो शायद गैस बनना कम होगा। क्योंकि गैस देखिए एक विषैला पदार्थ है जो आग के फॉर्म में जल के आ रहा है। चूल्हे की रोटी गाय की रोटी थी, गाय के गोबर से। आज गौ दूध मूत्र सब पे सब्सिडी, मतलब सब पेटेंट करा रहे हैं लोग इसको। तो उसमें दवाइयाँ थी, हर्ब थे। अगर आप गाय के कंडों को जलाइए तो ऊपर के बैक्टीरिया वायरस को खत्म करता है। तो ऐसे मजाक में मैंने बोला गैस सबसे खाए तो उससे गैस ही बन रही है। तो गैस खाना चालू हो तो गैस बन रही है। देखिए, होम्योपैथी साइंस में क्या है कि कोई दवाइयाँ ऐसे फिक्स नहीं। जैसे एलोपैथ में एसीलॉक है, पेंटाप्राजोल ग्रुप्स जो ड्रग्स हैं, उसको आप किसी को खा लीजिए। इसमें अकॉर्डिंग टू गैस के लिए दवाइयाँ बहुत सारी हैं, डिपेंड करता है उसको प्रॉब्लम कैसे है। जैसे कि किसी को ब्लोटिंग, पूरे पेट में गैस है, तो हमारे होम्योपैथी में बड़ी अच्छी दवा है चाइना। अच्छा, CHIN है, चाइना 200 पोटेंसी। उसका 1-2 खुराक खाइए, ज्यादा मत लीजिए। लोग क्या कहते हैं सुबह सम खाने लगते हैं, उनको वेट एंड वॉच करिए, क्योंकि होम्योपैथी में दवाइयों का एक्शन बड़ा डीप एक्टिंग रेमेडीज हैं। मेरा एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग केस था। मैं तो पढ़ता था, पढ़ाई ड्यूरिंग स्टडी में, तो बड़ा क्रेजी था कि सेकेंड ईयर में पहुंच चुका हूँ और कुछ ट्राई करूंगा। लग बाई चांस मैं भोपाल में था, तो मैं इलाहाबाद अपने घर पे आया, तो हमारे पड़ोस में एक आंटी थी, काफ़ी बीमार पड़ गई। तो मैंने एक ड्रग पढ़ी थी कि गैस की सीवियरिटी कंडीशन हो और पेशेंट को कुछ भी समझ में ना आए, उसको ऐसा लगे कि मैं मरने वाला हूँ, मेरा हाथ पैर फूल रहा है, तो कार्बोवेज की दवा आती, कार्बोवेज चारकोल से बनी दवा है, कार्बोवेज। तो हमने ट्राई किया कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, सेकेंड ईयर में हूँ, मैं जाकर उनको डोज खिला दिया, एक्चुअल खिलाया मैंने। वो सिर्फ 15 मिनट में अपनी लेडीज़ अपने घर में खड़ी हो गई। अरे वाह। और जब तक प्रैक्टिस में पढ़ता रहा तब तक मेरी मदर्स कहती बस मुझे बेटे से मिलवा दो, कुछ भी उन्हीं से दवा पूछूंगी मैं। तो उस समय फ़ोन उनका कम्युनिकेशन बड़ा कम होता था, फिर चिट्ठियाँ आती थी सर। अच्छा। लिख के कि ये दवा बताना कौन कौन सी है। हाँ। तो चिट्ठियों में लिख के लिफाफों में भेजते थे। फिर फ़ोन आ गया काफ़ी टाइम बाद। तो मतलब आप स्टूडेंट थे तब? जी जी जी। तो अंदर से बड़ी खुशी होती है, ठीक किया। कार्बोवेज दवा बहुत अच्छी दवा है। तीसरी दवा गैस की नक्स भूमिका, इसको लोग गलत तरीके से खाते हैं। सपोज करिए आपको पेट की प्रॉब्लम है, तो उस केस में आप अगर रात को उसका 2 बूंद लीजिए, छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। तो जो हमने दिन का कचड़ा खाना खाया, इम्बैलेंस खाना, ये कैसे सर वो लिक्विड में आती है? लिक्विड ही प्रोसेस में आएगी। पोटेंसीज अलग अलग होती हैं। तो पोटेंसी जो बता दीजिए और कितना पोटेंसी 30 पोटेंसी ले लीजिए। ठीक है। अब जो ग्लोबुल्स में गोलियां आती हैं, जिसको कहते हैं आजकल मजाक में साबूदाने की गोली, तो साबूदाने गोली नहीं, वो आखिर गोली है, उसमें मेडिसिन पावर नहीं होती है। जब यही लिक्विड उसमें डाली जाती है तो दवा बन जाती है। अच्छा। तो उस केस में क्या, उसमें आप गोलियों में लेते हैं तो उसको 4 गोलियां चूस लीजिए।
दवा बनवा किसी स्टोर से जी। नहीं तो 2 ड्रॉप्स लीजिए 30 पोटेंसी का। अच्छा। इवनिंग में डेली लीजिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो रूटीन में खाते हैं, मैं उनको मना करता हूँ कि लंबे टाइम किसी भी ड्रग का सेवन नहीं करना चाहिए। उस समय बेटर है किसी डॉक्टर से कंसल्ट करिए, प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करिए, किसी भी फील्ड डॉक्टर कंसल्ट करिए, कम से कम वो एक डायग्नोसिस तक तो पहुंचेगा कि अभी गैस है कि कुछ और है। सही बात है भाई, गैस बन रही है तो उसके पीछे भी कुछ रीजन होगा, कोई ना कोई रीजन ऐसे नहीं है। हाँ, तो कुछ ना कुछ रीजन ही रहते हैं जनरल। बहुत देखिए ऐसे केसेस हैं लोगों को पता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे केसेस गैस के हैं जहाँ पर पेशेंट को कार्डियक ब्लॉकेज स्टार्ट होता है। अच्छा। और पेशेंट गैस की दवा खाता है। हाँ। वो कार्डियक ब्लॉकेज क्या क्रिएट कराता है कि इंटरनल जो है आपके फ्लो को बहुत अच्छा नहीं दे रहा है, तो आते भी खून के फ्लो के साथ काम करें, पूरा बॉडी का ऑर्गन हर जगह ब्लड पहुंचना है। तो बहुत ऐसे केसेस मेरे क्लिनिक पर है जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रही, उनको अल्टीमेटली स्टंट वगैरह डालना पड़ा डॉक्टर्स को, क्योंकि वो गैस्ट्रिक केस नहीं थे, ऑलरेडी वो कार्डियक ब्लॉकेज केस थे। तो गैस मल्टीपल रीजन से होती है। तो बताने का मीनिंग है कि कुछ दवाइयाँ जो एज अ बहुत सारे केसेस में कुछ छोटे छोटे शॉर्ट बनाता भी रहता हूँ, तो पेशेंट को दवा प्रिस्क्राइब नहीं करता मैं कहता हूँ दवा आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे ही लें, कि डॉक्टर डायग्नोसिस डिसाइड करेगा कि किसको प्रॉब्लम किस चीज़ से जुड़ी हुई है। हाँ, हर व्यक्ति अलग आप है। बताइए दवाइयाँ तो क्या है कि patient अलग आदमी कहीं भी से देख रहा है, कहीं भी खरीद के खाने लगा, सही कितने लंबे समय खाने लगा उसको पता नहीं, कितने टाइम खाना चाहिए। सर डॉक्टर भी पढ़ाई कर रहा है, 15-16 साल लगा रहा है, पोटेंसीज को पढ़ रहा है, आजकल तो गूगल दवाइयों को बता रहा है। सही बात है। तो उस केस में क्या है, हाँ ये 2-3 दवाइयाँ हैं, कार्बोवेज, चाइना, नक्स, वोमिका, ये सब अच्छी दवाइयाँ हैं गैस की। वैसे बहुत अच्छी दवा में देखा है सेफर साइड दवा, जैसे हमारे होम्योपैथी की टाइचुरेशन टैबलेट आती है नंबर 25, उसका नेम ही नंबर 25। नंबर 25 जी। तो ये जैसे एसिलॉक जैसा काम करती है। अच्छा। अब इसको 4 गोली दिन में सुबह शाम कभी भी खाइए, कोई सेफर दवा है, ले सकते हैं। एक्यूट गैस्ट्रिक कंडीशंस में पेट में तनाव हो, गैस हो, उस पर रिलीज करती है। दूसरी दवा है मैकफास्ट 6X, इसको भी ले सकते हैं। हल्का माइल्ड पेन, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में तनाव है, सूजन है, तो इसको लीजिए तो आराम मिल जाता है। हमारी सोसाइटी में किचन हमारे साथ जुड़े हैं फ्लैटों के, जनरल मेरी वाइफ भी डॉक्टर हैं जी, तो उनसे बहुत लोग बालकनी से पूछ लेते हैं कि आज मैं कौन सी दवा पेट दर्द कर रहा है। अरे वाह, मतलब भाभी जी वो खाना बना रही है, हाँ जी आज दर्द बहुत हो रहा है, आज दर्द बहुत हो रहा है बेटा, थोड़ा बताना, पूछ के आप ही बता दो। तो ऐसा केस था, होली का दिन था, एक आंटी बड़ी बीमार थी जी, हमारे पास मैकफॉक्स पड़ी हुई थी। मैं आंटी आप आके तुरंत ले जाओ। उन्होंने तुरंत, शाम को ही फोन आ गया कि आपका गॉड बहुत थैंक्स है, हम तो तुरंत ठीक हो गए, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा। तो सम टाइम कुछ ये दवाइयाँ, टाइचुरेशन बेस्ड दवाइयाँ, बायो कम्बिनेशन जो हैं, इंस्टेंट वर्क करता है, और इसमें कोई अल्कोहल नहीं है। अच्छा, ये अल्कोहल फ्री है। अल्कोहल की बदनामी यहाँ खत्म हो गई। नहीं, इतना अल्कोहल आपने बता दिया है तो अब अल्कोहल लेने में दिक्कत नहीं है दवाइयों के साथ। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब एसिड की भी बहुत दिक्कत आ रही है, एसिडिटी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, और कभी रिफ्लेक्स इजोफेजाइटिस हो जाता है, मुंह में एसिड आ जाता है। जी जी, इसके बारे में भी बताइए। सर रिफ्लेक्स एक्चुअली एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये। रिफ्लेक्स देखा जाए तो मल्टीपल रीजन से डेवलप होता है। रिफ्लेक्स गैस्ट्रिक में नहीं होता, किसी को बहुत सारे केसेस में रहता है, ब्लाइंडली पेशेंट रहते हैं, बहुत सारे पेशेंट में यहाँ पर जो है उनको इसोफेगस में सूजन आने लगती है, इसको हाइटस हार्निया बोलते हैं। अच्छा, छोटा पेट, पेट के अलावा दूसरा पेट बन जाता है। आपने खाना खाया, मैं एक रीज़न पहले बता रहा हूँ, और पता चला बॉडी ने पहचाना, बॉडी कंप्यूटराइज्ड है, भोजन अंदर गया, उसने देखा कि अच्छा खाना आ गया है, अब मुझे पचाने के लिए प्रोसेस करना है, लेकिन इसोफेगस के पास ही छोटा पेट बन गया है। तो जो प्रोसेस वहाँ स्टार्ट हो गई, जो जगह वहाँ स्टार्ट हो गई, उसने वही सिक्रेशन स्टार्ट कर दिया जो पेट के अंदर होना था। तो बहुत सारे केसेस में देखा है तो लोग अपना एंडोस्कोपी करा के चेक करते हैं, तो इसोफेगस में ये हाइटस हार्निया बना होता है, ये रिफ्लेक्स को बहुत क्रिएट करता है। दूसरा हमारा रीज़न है जब मल्टीपल टाइम हम बहुत सारे फूड को खा रहे हैं, टहल घूम नहीं रहे हैं, और अगर एक रूटीन में खाना ऐसा ही खा रहे हैं जो हमें खाने के प्रोसेस से नहीं बनी। देखेंगे आप, एक दूसरा टॉपिक थोड़ा हट के बताना चाहता हूँ जी। मेरा ये कहना है कि जो दुनिया में लोग आजकल प्रोडक्ट खा रहे हैं, प्रोडक्ट जैसे आपने रियल जूस पिया, किसी जूस को पिया, पैक जूस को पिया, आपका खाना जो ऐसा खाना मीनिंग क्या, फूड का मीनिंग हुआ कि जो खाना 24 घंटे के साइकिल में खराब हो जाए वो है खाना। सही बात है। और जो 6 महीने तक रखा हुआ है वो है प्रोडक्ट। हाँ, जो प्रिजर्व किया जा रहा है। सोप आपने कभी लगाइए, निकाल के लगाते रहिए। सही बात है। तो सर जो फूड प्रिजर्व होकर डेट डल के आ रहे हैं 6 मंथ 7 मंथ में, वो प्रोडक्ट हुए। ऐसा नहीं कि कंपनियां बना के रिकमेंडेशन करती हैं कि सेफर साइड होके खाइए, लेकिन जो आइडियली फूड है, फूड खाने के फॉर्म में, ऑलरेडी आपका 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे अकॉर्डिंग कंडीशन खराब होगा। सिंपल, अगर ये चीज़ें गलत नहीं है तो एक मौसमी के जूस को दुकानदार से निकलवा के आप उसको कितनी देर रख सकते हैं, ½ एन आवर। बिल्कुल। इवन जो लेमन शॉपकीपर जो जूस बना रहा है वो भी कहेगा सर जल्दी पी जाओ,
और हम जूस को, मौसमी के जूस को पैक डिब्बों में रख के पी रहे हैं। तो फूड नहीं, प्रोडक्ट है, लेकिन हाँ उसका इंटेक लोग कर रहे हैं। तो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स वगैरह जब इनका इंटेक इस फॉर्म में लंबे टाइम से करने लगते हैं, जनरल आज के सिनेरियो में लोग यही कर रहे हैं कि पेप्सी पी लो खाना पच जाएगा, पराठा खा लो खाना पचा लेंगे। तो आपके जो गुड बैक्टीरिया आंतों में पाए जाते हैं। अच्छा, आंतों में 2 तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, गुड और बैड। गुड और बैड। अब इसकी न्यूली स्टडीज़ भी आ रही हैं, बहुत ड्रग कंपनियों ने कर डाला है। अपर इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो क्या करता है, खाना आएगा बोलेगा साहब जल्दी इसको पचाना है। लोअर इंटेस्टाइन बैक्टीरिया कहेगा जल्दी इसको सड़ाना है। अच्छा, तो जब हमारा आंतों का गट सेलिंग अच्छी नहीं रहेगी तो दोनों बैरियर खत्म हो जाएंगे, तो दोनों बैक्टीरिया दोस्ती कर लेंगे। अब दोनों बैठे हुए हैं, खाना आया, उसने बोला मैं पचाऊंगा, बोला मैं सड़ाऊंगा। तो आपकी प्रोसेस कहाँ स्टार्ट हुई, जो आंतों से बढ़ के आगे जाना था। सपोज करिए 4 घंटे बाद खाना गया, बॉडी अब्जॉर्व की, पचाई, आगे बढ़ाई, और वो खाना पेट के अंदर ही सड़ने लगा, तो गैस्ट्राइटिस फॉर्मेशन क्रिएट कराएगा। लोग क्या है कि देखिए सर, एक मेडिकल स्टडीज में तो बहुत कुछ देखी जाती है कि अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजी, अकॉर्डिंग टू डिसीज, लेकिन लोगों को तो प्रॉब्लम है ना। तो ये प्रोसेस है कि आपका फूड पहले ही सड़ना चालू कर दिया पेट के अंदर, अगला पहले हाथ में आगे बढ़ा, ड्यूडेनम से आगे बढ़ा, वो खाना अच्छा हेल्दी नहीं फूड रहा। एक सपोज करिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मैंने अपने क्लिनिक पे ट्राई किया। हमने एक पॉलीथीन में बहुत सारा फूड रख के उसको लॉक करके बाहर बालकनी में रख दिया, ठीक है, 4 घंटे के लिए। 4 घंटे के बाद वो पॉलीथीन फूल के गुब्बारे जैसी बन गई। यही काम हमारे पेट में हो रहा है। जब वो खाना सड़ा तो उसने बहुत सारे जहरीली गैसेस बनाई। चलिए, गैसेस तो फूड के लिए एनवायरमेंटल गैसेस हैं, जहरीली हैं, लेकिन पेट का फूड तो जहरीला नहीं हुआ, लेकिन वो जहरीला ना बन के वो गैस बन गया आपके लिए, उसने गैस प्रोड्यूस किया। तो हमारा तो गुड बैक्टीरिया और अच्छा बैक्टीरिया आंतों में मिल गया है, बैरियर सारा खत्म हो गया है, उससे रिफ्लेक्स आएगा। अब देखिए इंडोस्कोपिक केस में डॉक्टर्स बहुत सारे केस में लिखते हैं कि हैवी गैस्ट्राइटिस, बहुत ऐसे वर्ड लिख के भी समटाइम आते हैं रिपोर्टों में, इंटीरियम गैस्ट्राइटिस। पेशेंट सोचता है कि भाई इंटीरियम गैस्ट्राइटिस क्या हो गया, इंटेस्टाइन में जो गैस है उसको गैस डॉक्टर ने लिखा है। फिर तीसरा आप सबसे अच्छा डॉक्टर लिखते हैं, शायद आपने भी कभी देखा होगा, एच पाइलोरिक, सुना होगा जी जी। तीसरी एच पाइलोरिक क्या है कि अगर आपकी पेट बहुत देर तक आंतों में पड़ा रहेगा खाना, तो एक बैक्टीरिया होता है, वो हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं होता, वो आपका बॉडी ही उसको प्रोड्यूस कर रही है। आपने कोई बैक्टीरिया नहीं खाया है, हमने तो खाना खाया, अंदर ले गए खाने को, खाना पचने की प्रोसेस हुई, खाना अच्छा नहीं पचेगा, जैसे हमारा फूड कहीं बाहर का रखा हुआ है तो उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ होने लगेगी। हम उसको फ्रीजर में रखते हैं, प्रोसेस से सेव करते हैं, मल्टीपल तरीकों से जैसे भी सेव कर सकें उसको। पेट उसको नहीं सेव करवाया तो धीरे धीरे एच पाइलोरी बनाना चालू कर देगा। बहुत ऐसे केसेस भी आते हैं। सर मेडिकल साइंस बड़ी सी जोड़ी है, इस पर अगर अच्छा काम किया है तो देखेंगे बहुत लोग यूटीआई से पीड़ित हैं जी। वो कहते हैं मुझे रिकरेंट यूटीआई हो रही है। मैंने कहा यूटीआई को नहीं, यूटीआई को मत चेक करिए, अपनी पेट के बारे में बात करिए। जब वो पेशेंट सिम्टम को बताना चालू करता है, हाँ सर पेट गड़बड़ है, हमने मिरेकल जब पेट की दवाइयाँ स्टार्ट की सर उनको, उनका यूटीआई क्लीन हो गया। जो एच पाइलोरिक है ये लोअर हाथों से आपके बॉडी में तो इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो जाके आपके कहीं भी लोअर पोर्शन बैक्टीरिया, एनल एरिया में, यूरिनल एरिया में कोई बैक्टीरिया तो निकलने के काम तो करेगा बॉडी से ना, तो इन्फेक्शन को क्रिएट कराता है। ऐसे बहुत केसेस मुझे इन क्लिनिक मिले हैं, अब भी डाटा के साथ मिले हैं। मैं कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ, मतलब रिपोर्ट कराई गई कि एच पाइलोरिक पॉजिटिव रहा, यूटीआई पॉजिटिव था, एच पाइलोरिक की ट्रीटमेंट चालू किया, यूटीआई ठीक हो गया। अरे वाह, ये बहुत डॉक्टर्स भी मानते हैं, बहुत अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इसको मानते हैं कि हाँ इससे ठीक हो सकता है। तो ये सब मेजर रीजंस है रिफ्लेक्स होने के। अच्छा डॉक्टर साहब, जो कहते हैं कि व्रत रहते हैं, फास्टिंग करते हैं, उसमें भी एसिड ज़्यादा बनता है? एसिड बनता है, लेकिन देखिए साइंस तो कहती है कि फास्टिंग करनी चाहिए, हमारे बॉडी डिटॉक्स होगी थोड़ा सा, क्योंकि आज की डेट में कही जा रही है, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं ऑनलाइन मार्केट में। पहले लोग नेचुरली ही करते थे। दुनिया की फास्टिंग बनी, एकादशी व्रत है साहब, कर लेते हैं। हाँ, और देखा जाए तो हर मंथ में लोग करते ही थे। बहुत ऐसे व्रत थे तो उनका नेचुरली फास्टिंग हो जाती थी और उनके फूड बहुत ऐसे रहते नहीं थे। तो अब हमारे पास जो ये मिलावटी खाने बहुत सारे हो गए हैं, या मैदा, बिस्किट भी, बर्गर, बन, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, हम उन्हीं चीज़ों पर डिपेंडेंसी भी अपनी बॉडी को बना लिए हैं। तो हमें व्रत रहना, आज बहुत साइंस कह रही है, बहुत बहुत अच्छे ज्योतिषचार भी कह रहे हैं, ज्योतिषचार भी इस चीज़ को बोल रहे हैं, खाने में व्रत रहिए तो आपका चक्र अच्छा हो जाएगा। हाँ, ये शनि अच्छा होगा, मंगल अच्छा होगा, मंगल अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उनका कह रहे हैं नाभि से आपका चक्र चल रहा है। सही बात। तो इस रीजन में क्या है कि ये चीज़ें इसमें बहुत मायने रखती हैं। व्रत रखना अच्छी बात है, टॉक्सिक व्रत रहिए तो लिक्विड पे रहिए, जूसेस पे रहिए, फ्रेश जूसेस पे, नारियल पानी पे, लिक्विड पे, और अपने ईटेबल आइटम जो चीज़ें होती हैं, जो कच्चे आइटम खाने के लिए बने हुए हैं, गोभी खाने के लिए नहीं बनी हुई, लेकिन खीरा, टमाटर, ककड़ी, मूली, इनको खाइए, इनका इंटेक करिए। हम लोग भी नहीं खा पाते इसको, देखा जाए तो जीवन की बिजी लाइफ में पता है चीज़ें कि हाँ भाई खा सकते हैं, अच्छा रहेगा,
जहाँ कुछ पेशेंट्स हैं जो बड़ा प्रिकॉशन, जिनको बड़ी डिसीज फंस गई कोई ऐसी लाइफ में कि उनको लगा कि अब हम एक चक्र में फंस गए हैं, तो सब चीज को मानना चालू करते हैं, लोग निकल के बाहर आते हैं। क्योंकि बॉडी का नेचर है सर, बॉडी फिर से हीलिंग की प्रोसेस करेगा। कोई दवाइयाँ उसको हीलिंग नहीं करेगी, कोई पैथी उसको हील नहीं करेगी, अपने आप आपको सपोर्ट करेगा। अब होम्योपैथी की बात अगर मैं करूँ, होम्योपैथी साइंस ऐसी है कि आपके वाइटल फोर्स, जो होम्योपैथी साइंस का फंडामेंटल है वाइटल फोर्स, आपकी आत्मा, वाइटल फोर्स लोग लेमैन नहीं समझते हैं, एक आदमी नहीं समझता, डॉक्टर ही समझता है। आत्मा, लाइफ, जान। देखिए अगर लाइफ जान नहीं है तो बॉडी तो रहती है, आत्मा निकल जाती, बॉडी पड़ी हुई है। तो वाइटल फोर्स को स्ट्रांग करना, डिसीज आती है तो हम उसके अगेंस्ट में उस डिसीज को ट्रीट नहीं करते, उस डिसीज पर अटैक नहीं कर रहे हैं। अब कोई डिसीज आई, सपोज आज लीवर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो फैटी लीवर ही आया बॉडी में जी, जब इंट्रोड्यूस हुआ आपकी बॉडी में, जब आपकी बॉडी उसके फेवरेबल में काम नहीं कर रही है, वो तो पूरा कोशिश करे सारा कचरा निकालूं, सारा फिल्टर करूं, सारा ब्लड आए, ऑक्सीजन आए, हार्ट अच्छा काम करे। जहां बॉडी अब एक तरीके से जकड़ गई कि नहीं अब मेरी तरीके से कुछ नहीं हो पा रहा है, और पर्सन जो इस चीज से फंसे हैं, आज के जमाने में वो ऊपर से खाना भी दे रहे हैं, अब बॉडी पूरी तरीके से पैक हो गई। भाई तुम एक दरवाजे पे आके खड़े हुए सैनिक पूरे, हम दरवाजा पे तो ब्लॉक करना टूट गया, ब्लॉक जो है बाहर आ जाएगा, कितनी देर पीछे 4 लोग उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये दवाइयाँ क्या करती हैं, उसको सपोर्ट देती है बॉडी को, आपकी हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाने के लिए। देखेंगे तो ये हीलिंग प्रोसेस को, आपके वाइटल फोर्स को सपोर्ट दिया। अब शरीर खुद हीलिंग की एक प्रोसीजर होती है, शरीर खुद का एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। बहुत सारे दुनिया में इस पर लिटरेचर्स हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे देखिए विद्वान लोग वर्क कर रहे हैं कि मेडिटेशन हीलिंग क्या सिखा रहे हैं, तो उसको क्या वो किस चीज़ के लिए, आपकी बॉडी के लिए तो है। ठीक है, दवा बता दीजिए एसिडिटी में कुछ होम्योपैथी की, जैसे हमारे दर्शकों को फायदा हो जाए कुछ। किस चीज, किस पर्पस? एसिडिटी अगर जिसको ज्यादा है, पित्त बनता है ज्यादा। अच्छा, पित्त बनने में सबसे अच्छी दवा होम्योपैथी में चैलिडोनियम 30। अच्छा, जो पित्तिक नेचर को शांत करती है, ऑलरेडी हर्ब से बनी हुई दवा है। और अगर देखा जाए तो आप कुछ मदर टिंचर फॉर्म में ले सकते हैं इसको, चैलिडोनियम को ही। इसकी दूसरी दवा है कालमेघ, ये बहुत अच्छा पित्त को सबसाइड करती है। कितना लेना है सर इसको? 15 ड्रॉप 10 बूंद अकॉर्डिंग टू एज। अगर आप 20 साल के हैं तो 15 से 20 बूंद ले सकते हैं। अगर 20 साल है तो डोज लगभग सेम रहेगा। बच्चों के केस में, बच्चों को भी जैसे सेफर साइड दवा है, 1 ईयर के बच्चे से दवाई स्टार्ट कर सकते हैं आप इसको। अच्छा, क्योंकि 1-2 साल तक बच्चों को ऐसे कोई गैस्ट्रिक और लीवर की दिक्कत नहीं होती है, उनको जनरल गैस वैस होती है, क्योंकि ऑलरेडी वो मिल्क प्रोडक्ट के ऊपर रहते हैं 6-7 मंथ तक जनरली, तो उनको कॉमन गैस होती है वो। और उसको आप ले सकते हैं 15 से 20 ड्रॉप के बीच में। किसी को ज़्यादा दिक्कत है, खाने के बाद लेना है इसको। चैलिडोनियम हो गई, कालमेघ है, मदर टिंचर फॉर्म में लीजिए, कार्डुअस दवा है, नेट्रम सल्फ है, 6 पोटेंसी 4 टैबलेट। तो ये आपके एसिडिक नेचर को खत्म करेंगी, पित्तिक नेचर को खत्म करेंगी। अच्छा। एसिडिक के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं। अच्छा। पित्त के नेचर को शांत करेंगी। बहुत ऐसे पेशेंट है जिनको गॉलब्लैडर निकला है तो उनका पित्त नहीं बनता, तो उनके टाइम के बाद 2-3 सालों के बाद उनको पित्त की दिक्कत होने लगती है। क्योंकि क्या, पित्त बन नहीं रहा तो खाना हमेशा एसिडिक से पचेगा, पित्त उसको न्यूट्रलाइज करता है, एसिड सब मिलके उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। अब पित्त निकलना बंद हो गया, लीवर इतना निकाल नहीं पा रहा है, तो उस केस में ये दवाइयाँ हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि इसको आप खाने के बाद 10 बूंद पीजिए, 15 बूंद पीजिए, तो आपको वैसा ही बाइल प्रोडक्शन जो वर्क करता था वैसा डाइजेशन में काम करेगा। तो ये 2 दवाई बड़ी अच्छी, चैलिडोनियम, कालमेघ। कालमेघ नाम से आती है, वैसे तो एंडोकोफिया पेनाक्लेटा के नाम से आती है, लेकिन कालमेघ नाम से कॉमन मिलती है। इसका मदर टिंचर 10 या 15 बूंद कुछ भी डोज ले सकते हैं, कोई ओवर डोज नहीं होता। अच्छा, हाँ, चलिए बहुत बढ़िया सर आपने बताया। अब फैटी लीवर भी बहुत देखने में आ रहा है आजकल। फैटी लीवर पे तो अभी दिल्ली में जो स्टडी हुई है तो उसमें हर तीसरे आदमी को, दूसरे आदमी को फैटी लीवर निकला। इवन पहले फैटी लीवर एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ होती थी, एक नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ होती थी। तो देखने में आता था कि अल्कोहलिक वाले ज़्यादा हैं, लेकिन अभी नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ ज़्यादा हो रही है। उसका सबसे हम लोग डिस्कशन में बताया गया कि सबसे मेजर नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ क्या है कि आपके फैट सेल्स के बीच में सूजन आना, जो फैट जमा होना चालू हो गया। इसकी अगर पैथोलॉजी देखेंगे तो फैट के सेप्टाज में स्पेस में फैट जमना चालू करता है, तो क्या फैट सेल्स को स्वेल कर देता है, वो है फैटी लीवर। कितनी स्वेलिंग बढ़ी है, 1st, 2nd, 3rd ग्रेड उसको अल्ट्रासाउंड में देखी जाती है। कैसे हमने देखा कि 3rd ग्रेड का फैटी लीवर है? क्योंकि अल्ट्रासाउंड तो स्कैन है, उसने कैमरे से पकड़ा कि हाँ इसकी स्वेलिंग सेल्स की बड़ी दिख रही है, तो 3rd ग्रेड का हो गया। छोटी है 2nd ग्रेड का, और कम है 1st ग्रेड का, और सेल्स में सूजन नहीं है तो नॉर्मल लीवर है। तो फैटी लीवर क्या है, जिसकी सबसे मेजर कॉज है गड़बड़ खाना पीना खाना। लाइफ स्टाइल में जिनको है, देखेंगे उनकी आप हिस्ट्री लेंगे तो लोग अपनी लाइफ में क्या, खाना खा के सो गए, सुबह उठे ऑफिस चले गए, स्मोकिंग, एल्कोहल इनटेक, और गड़बड़ खाना, फिर रेस्टोरेंट का फूड खा रहे हैं जी। पता चला कि बाहर रह रहे हैं, बैचलर लाइफ में महीनों बाहर का टिफिन का ही खाना खा रहे हैं, हेल्दी फूड खा ही नहीं पा रहे हैं। प्लस साथ में
उनकी एक्सरसाइज जीरो है, लेस एक्सरसाइज है, उनको फैटी लीवर हो रहा है। ऐसे केसेस ऐसे ही मिलते हैं। या ओबेसिटी है। तीसरे केस है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर में डायबिटीज मेलाइटस। शुगर थोड़ा स्टोरेज करने लगे लीवर के ऊपर, तो वहाँ फैटी लीवर को थोड़ा बूस्ट करती है। बहुत ऐसे केसेस मेरे को मिलते हैं डायबिटीज़ के जो फैटी लीवर से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि खाने का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा नहीं होता उस केस में। शुगर डिस्टर्ब ही रखती है, क्योंकि दो ही ऑर्गन है, पेंक्रियाज और लीवर, जो थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बड़ा हेल्प करते हैं। अच्छा सर, ये फैटी लीवर इतना होता है, इसके आउटकम क्या है? फैटी लीवर है किसी को, मान लीजिए है फैटी लीवर, तो उससे क्या दिक्कतें आएंगी और लॉन्ग टर्म में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? देखिए, फैटी लीवर फर्स्ट सेकंड ग्रेड तो पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि क्या दिक्कत है। उसको गैस बनती है, गैस गोलियों में रहता है। अच्छा। दिक्कत अगर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है, इसको रिवर्स करना बहुत जरूरी है। अगर ये 4th ग्रेड तक पहुंच गया तो रिवर्सिबल नहीं होता। उस केस में पेशेंट इसको पूरा रिवर्स कर सकता है। जैसे हमने 2 दवाइयाँ आपको बताई थी होम्योपैथी की, अगर इसका इंटेक करता रहे चैलियोडिनम कालमेक का, तो फैटी लीवर को पूरी तरीके से रिवर्स कर देती है। हाँ, रिजल्ट के साथ, क्योंकि पेशेंट अपने डाटा को चेक कराएगा, अपने स्कैन को कराता ही रहेगा दवा खाने के बाद, उसको पता चलेगा हाँ इसका रिजल्ट अच्छे हैं। फैटी लीवर में क्या है कि एल्कोहलिक केस थोड़ा डेंजरस होता है। एल्कोहलिक केस के लिए पैनिक करना है पेशेंट को कि हाँ एल्कोहल अगर इंटेक है, लीवर फैटी में जा रहा है, तो उसको वहीं इसको स्टॉप करना है और लीवर की डिटॉक्स के लिए वर्क करना है, हेल्दी लाइफ स्टाइल को वर्क करना है, व्यायाम योगा करना है। शायद बहुत सारे ऐसे केसेस जहाँ वो रिवर्स हो जाते हैं, नॉन अल्कोहलिक केसेस। नॉन अल्कोहलिक केसेस इसलिए बन रहे हैं सर कि जो हमने बहुत डिस्कस में बोला कि लोगों की लाइफ स्टाइल ही गड़बड़ चल रही है। नहीं तो फैटी लीवर तो फर्स्ट सेकंड ग्रेड होना तो कॉमन है। सम टाइम उसको कोलेस्ट्रॉल से भी हम जोड़ सकते हैं। किसी किसी केस में बहुत लोगों का लिपिड बढ़ा हुआ है, हम फैटी लीवर को फोकस करें, लिपिड को डाउन करिए, फैटी लीवर क्या हमारा फिल्ट्रेशन कर रहा है, ब्लड को छन्नी है, किडनी हमारे एक्सट्रैक्ट को छन्नी कर रही है, लीवर हमारे सब चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तभी तो वो अच्छे विटामिन मिनरल्स सब कुछ आपके खाने से लेता है और स्टोर करता है। स्टोरेज हाउस है। आप भूखे हो जाएंगे। अन्ना हजारे जी 15 दिन थे। देखिए साइंस में आया था ना कि 15 ने डॉक्टर एम्स बुलेटिन निकाला, 15 दिन नहीं मरेंगे जी, कि वो लीवर स्टोरेज जो किया उसको रिलीज करेगा, एंजाइम्स मिनरल्स जो भी, फिर उसको हमें देना होगा कि फिर स्टोरेज करे। तो डॉक्टर जो ज़्यादा मोटा है, जितने ज़्यादा ओबेस है जी, तो उसने तो ज़्यादा कंज्यूम किया हुआ है। हाँ, तो वो 15 दिन से ज़्यादा भी चल जाएगा। नहीं, वो फैट है। लीवर में फैट नहीं है, वो फैट अच्छा। नहीं, लीवर जो एंजाइम्स स्टोर कर रहा है, जो विटामिन स्टोर कर रहा है, वो आपको रिलीज करेगा। हम ओबेज हैं और कोई लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है तो हमारा फैटी लीवर होगा। क्योंकि देखिए ओबेसिटी भी एक पैड है, मतलब ओबेसिटी में फैट एक पैड है जो ऑर्गन को प्रेस करता है। बहुत सारे केसेस में ऑर्गन को भी लोड होता है काफ़ी सारा। सही बात है। तो इसमें आपने आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में कभी कोई ऐसा केस आया फैटी लीवर का जो 3rd या 4th ग्रेड में आपने ठीक किया हो? केसेस तो मेरे पास मतलब लाइव केसेस कुछ बताइए। हाँ, बहुत हैं। जनरली जो केसेस आते हैं होम्योपैथी साइंस में इसी सोच कर डिले आते हैं कि पहले मैं एलोपैथ में ट्रीटमेंट कराता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, तो अपना टाइम खराब करके आते हैं। अच्छा। एक ऐसा केस मेरे पास आया था कि जो मैं क्लिनिक पे बैठ के डर गया था। मैंने देखा अपने ओपीडी में एक पेशेंट जो है होम्योपैथी क्लिनिक ओपीडी में व्हील चेयर पे आया। अच्छा। हाँ, एक्चुअल में हमारा मॉल में क्लिनिक है तो सब लिफ्ट सब फैसिलिटी सारी हैं जी। तो मैंने पूछा भाई इनको मेरे यहाँ क्या काम है? तो बोले नहीं सर, हम तो रिकमेंडेड केस हैं आपका, किसी पेशेंट ने रिकमेंड किया था, इनको बैठा के लाए हुए हैं और मैंने कहा तो बड़ा सीरियस केस है, इसको अस्पताल ले जाना चाहिए। हाँ। तो मैंने उनकी फाइलें देखी, बोले नहीं अस्पताल डॉक्टरों ने मना कर दिया है नहीं इस केस में। तो मैंने कहा भाई देखिए डॉक्टरों ने मना किया है, मैं भी डॉक्टर हूँ, भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन अब इस होप से आए, हो सकता हो कि गॉड ही कुछ काम करे। तो हमने होम्योपैथी दवाइयाँ जो सबसे बेस्ट दवाइयाँ थी उसको स्टार्ट करना चालू किया और सर 1.5 सालों में पेशेंट आज सर्वाइव है। और जिस पेशेंट्स को जो लोग कहते थे, अब पेशेंट का नाम तो ले नहीं सकते हैं, नहीं, जो ये कहते थे कि ये एक दिन भी नहीं चलेंगे, 15 डेज के मेहमान, डॉक्टर ने उनको बोला, बड़े अस्पताल डॉक्टर ने, कि आप इनको घर ले जाइए, 15-20 दिन को आप लोगों से मिलवाइए, दिखाइए और इनके सारे कंडीशन को ठीक कराइए, लोगों से रिलेटिव से मिलवाइए। आज उनको 1.5 साल हो गए सर। वो अपने घर में उन्होंने एक मेजर भंडारा किया। उसमें फ़ोन आया कि सर पूरी पराठा खाऊं? मैंने कहा अच्छे से खाओ तुम्हारा, क्योंकि वो लाइफ से 1.5 साल निकल गई ना, तो ऑर्गन अपना काम करने लगा। ये दवाइयाँ वर्क क्या की कि आपके ऑर्गन को सपोर्ट करना चालू करती हैं। आपका लीवर अच्छा वर्क करने लगा। लीवर खुद में हीलिंग की प्रोसेस है। लीवर लाइक मनी प्लांट है। मनी प्लांट को हमने आपसे काटा, त्रिपाठी जी आपसे चोरी करके ले जाऊंगा, अपने घर में लगाऊंगा। लोग कहते हैं इंडिया में मनी प्लांट खरीदना नहीं, चुराना चाहिए। अच्छा। हाँ, चुरा के लाओ कि मतलब उसकी मनी आ जाएगी, मनी भी आ जाए मनी प्लांट के साथ। तो मनी लीवर देखेंगे ट्रांसप्लांट जो होता है तो क्या होता है, पूरा ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं होता सर। हाँ, काट के लीवर थोड़ा सा पोर्शन ट्रांसप्लांट होता है और वो फिर बन जाता है। परसेंटेज वाइज ट्रांसप्लांट होता है कि 80, 20, 30 अकॉर्डिंग टू केस।
फिर वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है। जरूरी नहीं सब में कर जाए, अगर बॉडी अडॉप्ट करती है अपने आप को तो ही ग्रोथ करेगा। तो हीलिंग की प्रोसेस, अगर बॉडी को सपोर्ट दिया, जो वाइटल फोर्स की बात की, डिसीज बॉडी डिसीज में है, दवाइयाँ उसको सपोर्ट की जाके कि हाँ अब आपको थोड़ा सा एक बूस्ट मिला, सेकंड पिलर मिला, तो शरीर अपना हीलिंग प्रोसेस करती है। दवाइयों में जो केमिकल पावर है, जो उसके एक्शंस हैं, वो अपने ऑर्गन पे करती हैं, धीरे धीरे हीलिंग। आज जो पेशेंट को सर 2-2.5 साल हो गए, अपने सारे प्रोफेशन बिजनेस में आ गए, सारा काम लाइटली करते हैं। एक टाइम था जो सपोर्ट ले क्लिनिक पे आते थे, आज सेल्फ क्लिनिक पे आके दवा लेके जाते हैं फॉलो अप में। अरे वाह। मैं उनको मना करता हूँ, कोई बात नहीं, दवाइयाँ आपको कम खानी है। बोले नहीं डॉक्टर साहब, मुझे तो खाना है, इसने मुझे जीवन दिया है। एज क्या रही होगी सर उनकी? एज उनकी 56 साल है। और उस समय मतलब अभी उनकी 56 से ज्यादा हो गई होगी, जब हमारे पास आज 56 के थे। और ऐसे बहुत केसेस हैं सर जो मिरेकल केसेस हैं। एक दूसरा केस मेरे पास बड़ा अच्छा आया था, मेरे क्लिनिक से नज़दीक में ही। उसको किसी पेशेंट रिकमेंड किया था, उन्होंने बोला कि सर हमारे ब्लीडिंग हो गई है लीवर से। कभी के लीवर की बीमारी होती है तो आपकी वेन्स जो है फट जाती हैं, अच्छा, तो ब्लीड अप करा देती है इंटरनल। तो डॉक्टर लीवर सिरोसिस में ये होता होती है, उसी स्टेज में पहुंचने की होती है। किसी किसी केस में 4th ग्रेड फैटी लीवर में भी होती है। वैसे केस जो पेशेंट अल्कोहल लेते हो, अच्छा, 4th ग्रेड में। 4th ग्रेड नॉन अल्कोहल केस में नहीं होती ब्लीडिंग, क्योंकि अल्कोहल के इनटेक करते रहते हैं बैक टू बैक हो। तो उस केस में वो बोला कि भाई, मैंने कहा देखो, अगर आप भगवान के उससे आए हो तो 15 दिन का टाइम दो। अगर 15 दिन की ब्लीडिंग नहीं होती है तो मैं इस केस को जो है आप समझो अपने को ठीक मानना। सर वो भगवान की दया से 1.5 साल हो गया इस पेशेंट्स को। हाँ, अब वो सारे अपने काम बंद कर चुका था। उसने बोला, हमने कहा नहीं, सारे काम रूटीन चालू रखो, मरोगे नहीं, जीवित हो गए हो। क्योंकि बॉडी हीलिंग की प्रोसेस में चली गई है। क्योंकि सर इतने लंबे टाइम बाद जिसको एक मेजर डिसीज़ है, उसको तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दे ही जाती 1.5 सालों के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे केसेस रहे हैं कि क्योंकि हमारी साइंस लीवर के अंदर बहुत अच्छा वर्क करती है। मैं तो, अगर मेरा रिकमेंडेशन हो तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बोलूँ, अगर मेरी चले तो, कि भाई आप डिसीज़ वाइज, पैथी वाइज इसको फिल्टर कर दीजिए। यही कह दीजिए कि पेट की बीमारी है तो होम्योपैथी में जाइए। अच्छा, हाँ, इतने अच्छे मिरेकल रिजल्ट्स होम्योपैथी। और एक सर मैंने देखा है स्किन डिजीज में भी होम्योपैथी बड़ा अच्छा कारगर है। क्योंकि एलोपैथ में, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, वो स्किन डिजीज में स्टेरॉइड्स बहुत चलाते हैं। हाँ, सप्रेशन बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स चलाते हैं। देखिए, और वो फिर डिजीज फिर उभर आती है। जैसे ही आप दवा बंद करेंगे 5-6 महीने बाद में फिर वापस में। देखिए, स्टेरॉइड किसी पैथी की कोई रोल क्योर नहीं है ओवरऑल। स्टेरॉइड तो इमरजेंसी ड्रग बनी थी, ये डॉक्टर्स को ही पता है। ये कोई इसमें नहीं है कि मुझे पता है, एलोपैथ डॉक्टर्स को ही पता है। लेकिन भाई उनकी पैथी उनको देना है, उनके पास जो ड्रग है वो लिखेंगे, उनकी भी कोई गलती नहीं है। हर फील्ड डॉक्टर अपने लिए काम करेगा, बिल्कुल, जिसके पास जो ड्रग उसको प्रिस्क्राइब करेगा। लेकिन क्या है, होम्योपैथी में आपका स्टोन है, किडनी स्टोन है, इसकी मिरेकल मेडिसिन हैं। अच्छा, मेरे एक केस थे जिन्होंने 45 लाख रुपए खर्च किया स्टोन में। उनको स्टेंट डाला, डायलिसिस भी चली, फिर भी स्टोन बना। ऐसी दवाइयाँ ऐसा सुनिए कि जो आपके स्टोन को भी होने की टेंडेंसी को बंद कर देती हैं। अरे वाह। क्योंकि आप स्टोन को तो आपने खाया नहीं, इनगल्फ किया नहीं है। 45 लाख रुपए लगा जी, 45 लाख द्वारिका में। माय गॉड, 45 लाख रुपीज। उसके बाद भी उनको होम्योपैथी दवा खानी पड़ी, उससे उनका स्टोन निकला। अच्छा, स्टोन होने की टेंडेंसी जो होती है बॉडी में, ये बॉडी जैसे मैं खुद अपना जीबी स्टोन निकाल चुका हूँ, कॉलब्लैडर। मेरी फैमिली में मतलब लगभग सारे लोगों को ये टेंडेंसी है। तो अब फर्दर ना हो स्टोन, फर्दर ना हो, सबसे अच्छा बेटर है कि किसी किसी केस में, अब बड़ी स्टडीज अगर देखिए जाए, जेनेटिकल तो बड़ा रेयर होता है। हमारा जो है देखेंगे, बाइल जो बाइल होता है ना, ये जलेबी के सीढ़े जैसा होता है, गाढ़ा रहता है। अगर ये हमने कोई पत्थर खाया मुंह से, जो जाके बाइल में नहीं फंसता। हमारा ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, वो पूरे टाइम हमेशा एक जैसे नेचर का नहीं रहता। हम लोग कभी अपनी लाइफ में LFT डेली तो नहीं कराते, आप लिपिड डेली तो नहीं कराते आप, नहीं, वो हम कभी कभी कराते हैं। तो पूरे जीवन में ऐसा नहीं कि आज कराया कल नहीं होगा। आज का फिल्टर कुछ ब्लड अलग होगा, हो सकता है उस ब्लड में कुछ पैरामीटर ऐसे हों जो कि कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा फॉर्म कर रहे हैं। तो ये जब सर्कुलेशन तो ब्लड का पूरे बॉडी में घूमेगा, उसमें अच्छा बुरा जो कुछ होगा हर जगह पहुँचेगा, तो ये कोलेस्ट्रॉल बाइंडिंग कर लेता है बाइल्स के साथ में। तो धीरे धीरे वो एक पत्थर के फॉर्म में जमना चालू करता है, तो पत्थर बन जाता है। सबसे बेटर तरीका है कि अगर किसी को देखेंगे, पहले तो मेडिकल साइंस में लिखा है 4F फैटी, जो फैटी ओबेस पर्सन है, फीमेल्स को ज़्यादा होता था। लेकिन ये पैटर्न रॉन्ग हो गया है। देखिए, उसी चीज़ को बता रहा हूँ मैं कि हम लाइफ स्टाइल को बड़ा बदल चुके हैं। अभी मेल में बड़ा कॉमन हो गया है। इवन मेरे क्लिनिक पे छोटे बच्चे मुझे मिले हैं 12 से 13 साल के, जिनको मल्टीपल स्टोन्स हैं। हाँ, बच्चों में भी बहुत आ रहा है जी, बहुत। अभी मेरा केस नोएडा का भी, जब मैं आया था, जहाँ वर्कर काम करता था, उसके बच्चे का ऑपरेशन हुआ था उससे, गॉलब्लैडर स्टोन से।
चलिए सर, स्टोन पे फिर कभी बात करेंगे। अभी बैक टू लीवर डिजीज आते हैं। तो लीवर का आपने बताया कि अल्कोहल से बड़ा नाता है जी। लेकिन अल्कोहल वाले कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे देते हैं जिनको पीनी है तो पीने का बहाना चाहिए। वो कहते हैं धर्मेंद्र को देखो, 90 साल का हो गया है, कितना हष्ट पुष्ट रखा हुआ है, लेकिन वो एक्सरसाइज भी बहुत करते हैं धर्मेंद्र जी, और उनका एक भी दिन नहीं जाता है जो ना पीते हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो रोज पीते हैं, उनकी मतलब 2 पैक तो लेने ही है खाना खाने के पहले, उनको कभी कोई दिक्कत नहीं, तो उनके एग्जाम्पल्स कोट करते हैं जी। तो अल्कोहल कितना लेना चाहिए जो कहीं ना कहीं ये डिजीज हमारे अंदर फॉर्म ना करे? देखिए, एज ए डॉक्टर अल्कोहल लेना तो मेरे लिए कहना कि लेना कितना चाहिए, ऑन कैमरे तो आप कह नहीं सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो जो लोग कहते हैं धर्मेंद्र पी रहे हैं या कोई अच्छे लोग पी रहे हैं, हमारे इंडिया में अल्कोहल की क्वालिटी वाइज जो लोग पीने वाले लोग हैं ना, वो सबसे लोअर क्वालिटी खरीदते हैं। बहुत सारे ऐसे क्लास हैं जो थोड़ा कमाए खरीद, देसी हो गया, देसी पिया है जी, आज 100 रुपए मिला, उन्होंने छोटा पौवा खरीद लिया, क्वार्टर खरीद लिया। तो अल्कोहल देखेंगे जो ये अल्कोहल्स हैं, इनके अंदर केमिकल काफ़ी ज़्यादा है, स्पिरिट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जो इंस्टेंट लीवर को बहुत डैमेज करती है। जो बड़े लोग हैं या 2 पैक पीने वाले लोग हैं, या खाने के तरीके से पीते हैं, देखिए बाहर कल्चर में लोग जो है पैक को जो है खाने के साथ लेते हैं। हमारे इंडिया में खाना अल्कोहल लेने बैठे तो पूरी मूड से बैठते हैं कि पूरा चखना ले लो, नमकीन ले लो, उसको खाओ तो बॉडी को कचड़ा बना रहे हैं। चखना इतना खा जाएंगे कि वो बॉडी खुद भी कचड़ा बन जाएगी। उसको लेने का तरीका है 30-60 ml तक सफिशिएंट है। आर्मी के लोग देखिए डेली पी रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका 2 लाइफ स्टाइल है। एक तो पी रहे हैं जो बात की जा रही है, और वो वर्किंग बॉडी को करा रहे हैं जी। सुबह उठ के टहलना, घूमना, व्यायाम, अच्छा वर्क करना, तो जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक रखा उनने, ठीक हो गया। उसने डेंजरस काम नहीं किया। और पीने वाले कोई हमारे 60 ml के लोग नहीं हैं, बोतल खुलेगी तो पिएंगे उसको, सही बात, जब तक वो खत्म नहीं होगी तो उनके लिए हार्मफुल है वो। उसके बाद वो खत्म, उसके लिए बहाने देते हैं, उसके लिए बहाने दे रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में सर आप देखेंगे तो एक तो वहाँ पे ठंड भी ज्यादा होती है, लेकिन वहाँ उनका कल्चर है कि फैमिली खाने के पहले रेड वाइन ले रहे हैं, खाने के साथ ले लेते हैं, एक लिमिट में ले रहे हैं। और देखेंगे आप देखेंगे उन लोग, सबसे मेजर चीज़ है, आपने पूछा कि कितना पिया जाए, कितना पिया ठीक नहीं है, क्या खाया जाए मेन है। पीने के टाइम पे लोग जो ग्रीन सलाद वगैरह खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, आप देखेंगे रशियन कंट्री में कुछ हमारे परिचित लोग हैं, वो स्ट्रॉबेरीज इन चीज़ों को इनटेक करते हैं वाइन के साथ। जो कच्चे आइटम खा रहे हैं, पके हुए नहीं, तले हुए नहीं, हम लोग क्या करें, तले भुंजे खा रहे हैं, तंगड़ी कबाब, मूंगफली के दाने मूंगफली जो भुजी मूंगफली जी, तो रोस्टेड आइटम जो खा रहे हैं ना, ये उनको नुकसान कर रहा है। अच्छा, अल्कोहल ठीक है 60 ml लिया, लेकिन उसके साथ में डाइट अच्छी होनी चाहिए। डाइट मतलब ज़्यादा डाइट नहीं अच्छी कि खूब ज़्यादा खाना है। डॉक्टर ने बताया, कभी हमने सुना था कि खूब खाना खाओ अल्कोहल लो, नहीं, सलाद अच्छे खाइए, फ्रूट्स अच्छे खाइए, लाइट खाना खाइए। हो सके तो उस समय, उस रात को अगर 100% भूख है तो 50% खाना खा के सोइए, उसको एक गैप दीजिए। और दिन में वर्किंग एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, योगासन करिए, जिम करिए, जो जैसा कर सकता है, जो खाया वो पचाया, जो पचाया टहलिए, वो मेटाबॉलिज्म चाहिए शरीर को। तो डॉक्टर सुनील, आज आपने तो इतनी बढ़िया बढ़िया बातें, नई एकदम, जो अभी तक मुझे नहीं पता था, हालांकि मैं हेल्थ सेक्टर में बहुत कवर करता हूँ, लेकिन आपने इतने जो वीज़ा बताया आपने कि आयुष वीज़ा मिल रहा है अल्कोहल का, ये सब बहुत नई चीज़ें। अगर आपको भी आज का एपिसोड पसंद आया हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, लाइक करके बताइए, और डॉक्टर सुनील का एड्रेस, फ़ोन नंबर, क्लिनिक एड्रेस सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब ज़रूर आपके जो अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू लीवर डिजीज़ तो आप पूछिए कमेंट करके, डॉक्टर साहब आपको रिप्लाई करेंगे। और देखते रहिए तिवारी जी टॉक शो, नए एपिसोड और लेके आने वाला हूँ, बहुत से नए पॉडकास्ट आने वाले हैं। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आपको आने वाले एपिसोड की जानकारी मिलती रहेगी। तब तक अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।